मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन लेके एंटर किया है, यहाँ पे से पता चलता है कि यहाँ पे ऑफर है, यहाँ पे एंट्री है, ये सब पता चल रहा है। दो चीज़ हमको पता चल रही है कि 2.0 वर्जन में एक तो बहुत कश्मकश है, बहुत ही पेन था, फिर हमको ये भी पता था कि हमको कहीं किसी चीज़ से वॉकआउट करना पड़ेगा जिसमें हमको बहुत इमोशनल लॉस भी होगा, ये सब चीज़ पता है। यहाँ पे ठीक है, हमने डिसीजन मेकिंग लिया, कश्मकश लिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग लिया, आगे बढ़ गए, अब लाइफ पीसफुल है, हैप्पी है, मस्त मौला है। अब अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हम वापस फूल की जर्नी पे आ गए हैं। यहाँ पे तो 2.20 ऑफर है, यहाँ तक तो हम समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स में रिवर्स में, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में इट्स लाइक यहाँ पे फूल का कार्ड आ गया है। फूल का कार्ड मतलब कि होता है एक नई जर्नी स्टार्ट करना। ओ व्हाट आर वी गेटिंग टू नो हियर? यहाँ पे ये फॉक्स स्पिरिट कूद गई है, ये चीज़ जो है यहाँ पे ही रह गया है और फिर से यहाँ पे कूद रही है, कूदने के लिए तैयार है। यहाँ पे अगर ये नया ऑफ़र हुआ होगा, नया लाइफस्टाइल, नया एवरीथिंग ऑफ़र हुआ है और यहाँ पे आपने एक डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग करके अपनी वाइब्रेशन को लो करके, मतलब आंख बंद करके, रंग बदल करके आप आगे बढ़ गए हो अगर, तो लाइफ तो हैप्पी डैप्पी हो गई, कैमल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आपने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव को दो सेपरेट वे में कर दिया है। योर नेगेटिव इज़ नॉट इंटरफेयरिंग विथ पॉजिटिव, पॉजिटिव इज़ नॉट इंटरफेयरिंग विथ नेगेटिव, दोनों को अलग अलग रास्ते पे कर दिया है आपने। मतलब इट जस्ट बिकम वेरी प्रैक्टिकल, ऐसा लग रहा है। बट व्हाट आई एम नॉट गेटिंग इज कि यहाँ पे फिर से एक फूल का कार्ड आके हमको क्या बता रहा है। ये सब चीज़ें हैं और 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में एटीट्यूड है इसका एटीट्यूड है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल। तो गलत कम्युनिकेशन, गलत ट्रैवल, इस तरह की कुछ एनर्जी बन रही है। यहाँ पे अगर लिटरली देखो तो 8 वॉन्ड्स, क्योंकि ये रिवर्स भी है, 8 वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि इसको अटैक कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? यहाँ पे देखो अटैक हो रहा है, यहाँ पे भी बादल अचानक से चेंज हो गए हैं, सूर्य देव नीचे चले गए हैं और यहाँ पे बादल आ गया है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 करके अटैक हो रहा है। अब ये नेगेटिव कार्ड है तो इसको हम पॉजिटिव कैसे भी करके नहीं कर सकते। देखो इसको हम नेगेटिव नहीं बोल सकते क्या, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए चीज़ों को समझिए, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग किया गया है। 10 ऑफ सोर्ड है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, लेकिन फाइनली आपने डिसीजन कर लिया। दिस डिसीजन वाज रिलेटेड विद सम न्यू लाइफस्टाइल, कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे आपके अपने सपने हैं जिसके लिए आप जिद्दोजहद कर रहे हो, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबडी गोज टू बॉम्बे, दे स्ट्रगल, दे वांट बिग लाइफ, दे वांट टू अचीव देयर ड्रीम्स। यहाँ पे जो सबकॉन्शियस ड्रीम है उसको मैच किया गया है। ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ अंदर के मैनिफेस्टेशंस हैं, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफर किया गया है। ओके, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में, यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ पे, और प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली पता था, आपके होप्स थे, फियर्स थे कि आपको किसी चीज़ से दुखी होके जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप गलत एक डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। किससे रिलेटेड? एक न्यू लाइफस्टाइल है, एक चीज़ है जो आपके ड्रीम्स हैं जो भी हैं उसको एक कॉन्शियस ऑफर से मैच किया गया है, एंड यू आर बीइंग ऑफर्ड अ वेरी इजी वे टू इट। एक तरह का ग्रीन कारपेट, गार्लैंड कारपेट, इस तरह से ऑफर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे किसी की एंट्री हुई है, ये भी हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पे लाइफ बहुत सॉर्टेड हो गई है, ठीक है ना, मस्त। इस यहाँ पे एंट्री करने के बाद इस टोटल फार्मलैंड है। यहाँ पे आपने अपने कॉन्साइन को भी अलग अलग कर दिया है, प्रैक्टिकल लगता है कि बन गए हो, ठीक है, कोई बहुत बात नहीं है।
बात यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब कि दिस इज योर बिहेवियर। बिहेवियर में क्या हो रहा है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, ट्रैवल का कार्ड होता है। अब ये उल्टा हो गया है, तो क्या कहीं पे कम्युनिकेशन ट्वीक किया गया है, क्या कहीं पे ट्रैवलिंग ट्वीक किया गया है, क्या कहीं पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये चीज का इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि हो। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन से ये भी हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमने जानबूझ के छुपा ली या बताई नहीं, हमें पता है कुछ पर हमने नहीं बताया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हो सकता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगा कि आप वहां मत जाओ, मे बी देर इज अ डेंजर, मुझे सही नहीं लग रहा आप मत जाओ वहां पे, पर वो इन्फॉर्मेशन को नहीं बताया गया, कुछ भी वैसे तो हो सकता है। अब उतना फाइन तो मुझे नहीं लगता चारों से पता चलेगा, बट जो मोटा मोटा पता चल रहा है मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन और ट्रैवल से रिलेटेड कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं होगा या नहीं दिया गया है, या फिर सिद्धार्थ के बारे में उसे पता होगा, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे द फूल का कार्ड आता है, यानी कि ये एक पहले वाला साइकिल चल रहा है। इस साइकिल को, इसका कार्ड मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो नया वर्जन ऑफर हुआ है, तो यहाँ पे वी कैन नॉट से कि दिस इज अ फर्स्ट वर्जन गेटिंग एंडेड, बिकॉज ये फूल का ही कार्ड है। तो एक नया ये 1.0 वर्जन है, यहाँ पे 2.0 वर्जन है। तो यहाँ से चलते 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 आप 1 वर्जन पे क्यों आ रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज चलो अब देखेंगे आगे का कार्ड निकाल के हमको क्या गाइडेंस मिलता है। सो डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो, कैन वी प्लीज नो, can we please know, or what do we need to know about knowing anything about, okay, surrender your desire to control people, okay, ठीक है। I will ask the whole question. What do we need to know about the girl, knowing anything about Siddharth Shukla's death mystery? Yeah, we have the card. Surrender the idea you can fix somebody. It's time for a relationship to shift. OMG. It's time for one relationship to shift. इसीलिए यहाँ पे दुख है, यहाँ पे दुख है। It is time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. Alright guys, तो यहाँ से हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। Maybe you know she tried to warn him about something, ठीक है। ऐसा तो डेफिनेटली लगता है कि उसे कुछ इस तरह का आइडिया था, क्योंकि यहाँ पे उसका एटीट्यूड कैसा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का। वॉन्ड का कार्ड ही कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, ट्रैवल का कार्ड होता है। उसको कुछ पता तो था, ओके, उसके रिलेटेड दिस गर्ल न्यू समथिंग, और ऐसा भी लगता है कि शायद उसने उसको बताने की कोशिश की थी, उसको वार्न करने की कोशिश की थी, ठीक है। मगर ये बंदा बहुत अड़ियल था, राइट। ये कुछ बात सुनता नहीं होगा उसका, या फिर उसका अपना ईगो होगा कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, आई विल नॉट चेंज माई वेज। तो वो चीजें हैं, ठीक है, ये हमको पता चल रहा है। तो दिस इज द होल स्टोरी। इस स्टोरी में हो सकता है कि आई मीन ये दोनों की स्टोरी हो सकती है, कि ऐसा कुछ हो सकता है कि दोनों को ही कुछ ऑफर किया गया है एंड दिस गाय इज, ये अड़ गया होगा कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, एंड शी कुड हैव कन्विंस्ड हिम, ट्राइड टू कन्विंस हिम, क्योंकि बट देन ऐसा लगता है कि ये
ये अड़ियल इंसान नहीं माना होगा, समथिंग इस तरह की कुछ चीजें हैं. बट ओके, इवन इफ यू देन इफ यू वांट मी टू, देखो यहाँ पे इंट्यूशन है बैक ऑफ द डेक में, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें आप समझ सकते हो जो कार्ड से निचोड़ में बता रही हूँ कि दिस गर्ल न्यू कि कुछ तो कर रहा है ये बंदा, या फिर तो इसको कुछ पता है और ये उस चीज को कहीं करने में, सुशांत वाला केस है कि कुछ करने में लगा हुआ है, ठीक है. या फिर कुछ ऐसा है कि इसका अपना अड़ियलपन आ रहा है. सिद्धार्थ वॉज वेरी अड़ियल, राइट. तो वो उसका कुछ एटीट्यूड आ रहा है कि नहीं भाई मैं तो इसके सामने झुकूंगा नहीं, या फिर मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इस रास्ते नहीं जाऊंगा, ये मेरा अपना है, मैं नहीं जाऊंगा. समझ में आ रहा है. तो इस बंदी ने उसको समझाने की कोशिश की होगी कि यार मत कर ऐसे, उससे पंगा मत ले, मत कर. वो बहुत उसने उसको कोशिश किया होगा समझाने का, इसके कारण परेशान भी रही होगी. बट देन उसने फाइनली जो डिसीजन लिया वो ये था कि वो सिद्धार्थ को चेंज नहीं कर सकती है, राइट. और ना ही वो इन पावरफुल लोगों को चेंज, शी इज अ न्यूबी इन द टाउन, व्हाट विल शी टेक पंगा विद द अंडरवर्ल्ड. तो फाइनली उसने क्या डिसीजन लिया, उसने जितना कोशिश करना था उस बंदे को समझाने की कोशिश की होगी कि यार इन लोगों से पंगा मत लो, या फिर ये जो ऑफर कर हो रहा है तुम इसको एक्सेप्ट कर लो. बट ये बंदा बीइंग हिमसेल्फ, उसने बोला होगा कि नो आई विल नॉट डू समथिंग लाइक दैट. तो बहुत समझाने के बाद, या थोड़ा समझाने, एक्चुअली बहुत समझाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का मतलब है कि उसने बहुत ट्राई किया होगा उसको ठीक करने का कि तू उससे पंगा मत ले एंड ऑल दैट. बट ये बंदा बीइंग बंदा ही, उसका फाइनली डिसीजन यही था कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो आप, एंड दैट इज ट्रू. आप किसी को कितना चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना. तो इस तरह की एनर्जी लगती है कि फाइनली उसने अपना डिसीजन लिया होगा, जो भी. अब क्या डिसीजन तो डेफिनेटली एक नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने का है. तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये चीज जो भी ऑफर हो रही है ये दोनों को ऑफर हुआ होगा, है ना. इस इजी ग्रीन कारपेट से एंट्री मिलने के लिए दोनों को ही ऑफर हुआ होगा. एंड शी वाज लाइक कि तू इनसे पंगा मत ले, लेट्स गो. एंड दिस गाय वाज लाइक नो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. तो ये बंदी आगे बढ़ के अपना वो उसने ले लिया होगा. अब वो लोग इसके साथ क्या करेंगे, आई कैन नॉट से कि उसको क्लियरली पता होगा. उसको डेफिनेटली इतना तो पता होगा कि कुछ लोगों के साथ ये पंगा ले रहा है जो कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट. अब जो डिसीजन मेकिंग होगा यहाँ पे, इससे इनकी रिलेशनशिप चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना वो परेशान थी उसको शायद शेयर किया होगा ये वो जो भी है, पर ये बंदा बीइंग हिमसेल्फ वो अड़ियल था, वो नहीं करा. तो फाइनली यहाँ पे इट वॉज टाइम फॉर द रिलेशनशिप टू चेंज. इनके रिलेशनशिप का चेंज था, जो भी था उसे पता था कि वो जो भी होगा शायद उसको उससे लॉस होगा. हो सकता है कि बंदी को क्लियरली नहीं पता होगा कि क्या हुआ होगा उसके साथ, ऐसा हो सकता है. या फिर उसको ऐसा आइडिया जैसा होगा प्रॉबेबली, बट क्लियरली हम नहीं बता सकते हैं कि उसे कुछ शायद पता हो. ऐसा कार्ड से तो एटलीस्ट नहीं पता चल रहा है कि उसे क्लियरली पता है, बट कि उसको खत्म ही कर देंगे इस तरह का चीज. बट ये तो डेफिनेटली उसको पता था कि ये जिस भी लोगों से पंगा ले रहा है वो डेंजरस लोग हैं. तो ये सब पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं देखूं इसके पास कोई ऑफर लेके नाइट ऑफ सोर्ड आ रहा है, पर इसने अपने कार्ड्स रिवील नहीं किए हैं कि ये बुरा है कि अच्छा है. यहाँ पे भी सब चीज अच्छा अच्छा दिख रहा है. बट डोंट फॉरगेट दिस इज अ बियर का हैंड, बेयर है ये. दिस इज नॉट सम छोटा मोटा काउ या कुछ नहीं है, ये बेयर है. बेयर्स कैन बी वेरी डेंजरस. तो वही है, इनसे पंगा ले सकते हो, मैंने कि ये बेयर है, आप इससे पंगा. सी बेयर का क्या ना कि दे आर नॉट डाउन राइट फेरोशियस लाइक टाइगर्स, लायन. लेकिन बेयर का क्या, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट. एक रील है जहां पे बेयर एक लेडी के सामने खड़ा हो जाता है, खड़े होके दो पैर पे. दैट लेडी रियली हैड सम गट्स मैन. फिर उसको सूंघ सांग के वो आगे बढ़ जाता है. तो डाउनराइट डेंजरस लोग ऐसे लोग हैं जो डेंजरस तो हैं पर वो दिखाते नहीं है डेंजरस है उतना, बट एवरीबडी नोज दे आर डेंजरस पीपल. पर यहाँ पे ये अड़ियल इंसान है. देन दिस इज व्हाट इट इज. शी हैड सम आइडिया. अब देखो तुम अंडरवर्ल्ड से डील कर रहे हो, तुमको पता है कि हाउ दे आर. तो एक दबी हुई सी डर तो डेफिनेटली है यहाँ पे कि कुछ बुरा होगा. ओके कुछ बुरा होने का डर तो पूरा था और वो बुरा हो भी गया एक्चुअली. बट शी ट्राइड टू सेव हिम, नॉट टू टेक पंगा.
इनिशियली जब हमको रीडिंग्स पता आ रही थी तो लग रहा था जैसे कि शी हैड अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट इट एंड शी पुश्ड हिम इनटू दैट, बट जैसे जैसे रीडिंग इवॉल्व हुई है ये ऐसा ही लग रहा है कि यस इन लोगों का कुछ तो चल रहा था, कुछ अंडरवर्ल्ड से हो या किससे हो मुझे नहीं पता, बट डेंजरस लोगों से डेफिनेटली था। डेंजरस लोगों ने कुछ इनको ऑफर किया होगा। अब किसी एक को ऑफर किया कि दोनों को ऑफर किया मैं नहीं बता सकती हूँ, बट अगर दोनों को भी ऑफर किया है तो यहाँ पे ये बंदा अड़ गया था बिकॉज यू कैनॉट फिक्स हिम, और एंड वो उसके कारण बहुत परेशान थी। द वेरी फैक्ट कि इट्स टाइम फॉर द रिलेशनशिप टू शिफ्ट का मतलब रह गया यू कैनॉट फिक्स, इट डजेंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन। तो वो उसको चेंज नहीं कर सकती थी, उसका अपना वो ही वॉज अ ग्रोन अप मैन, उसके अपने डिसीजंस थे, उसको चेंज करने की शायद ऐसा लगता है कोशिश की होगी इसने समझाने की, बट वो बंदा माना नहीं होगा। एंड देन शी हैड टू टेक हर ओन डिसीजन टू गो विद द ऑफर, जो भी वो उन्होंने ऑफर किया होगा। ये बंदा वहीं रह गया होगा, इसको ऑफर नहीं चाहिए होगा, ये वहीं रह गया होगा। लेकिन जहां पे ये रह गया वहां पे क्या हुआ ना, बादल फट गया। ठीक है, तो हम ये क्लियरली तो नहीं बोल सकते हैं कि उसको एग्जैक्टली पता था कि उसके साथ क्या क्या होगा, लेकिन उसे डर था कि कुछ उसके साथ बुरा हो सकता है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स वो आगे बढ़ी तो या हर लाइफ इज गुड। तो यस शी हैज सम आइडिया, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसका इंट्यूशन बोल रहा था कि कुछ तो है। अब ये बंदा ने इस बेयर से पंगा ले लिया है तो कुछ तो होगा ना, वो तो कुछ करेगा ही, तो उसको कुछ तरह का इंट्यूशन था, बट क्लियरली उसका प्लान्स उसे पता था ऐसा नहीं लगता है, बट कुछ